या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एमपी चैनल के सारे सब्सक्राइबर्स को, सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आ गए हैं त्रिपुर सुंदरी मंदिर। ये मंदिर एमपी चैनल के थ्रू आपको आज नवरात्रि के उपलक्ष्य पे दिखाया जाएगा। इसके बारे में बहुत सारी कथाएं हैं। बड़ा ही चमत्कारिक मंदिर है ये। एमपी दर्शन चैनल का ये काम है कि मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से बाहर के जितने भी मंदिर हैं उनके बारे में, जितनी भी अविस्मरणीय कहानियां हैं उनके बारे में, जितनी भी कथाएं हैं, मान्यताएं हैं, उनको आप तक लाना। आज हम मध्य प्रदेश के इस चैनल को यहाँ लेकर आए हैं त्रिपुर सुंदरी मंदिर में, और आज अपन जानेंगे कि ये मंदिर इतना प्रसिद्ध क्यों है और इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं, क्यों लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं दर्शन करने। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ श्रद्धालु आना चालू हो गए हैं, और हम यही चाहेंगे कि आप लोग इस चैनल पर ट्यून करके रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं हमारी इस यात्रा का। तो चलिए दर्शन कराते हैं आपको भगवती माई का। अब हम आ गए हैं त्रिपुर सुंदरी के जो मेन कक्ष है, जहाँ पे भगवती माई का स्टैचू है, यहाँ पे हम आ गए हैं। अब हम जानेंगे पुजारी जी से कि इस मंदिर और इस प्रतिमा के पीछे का रहस्य क्या है, कथाएं क्या है, क्या मान्यताएं हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश चैनल में। हमारा जो चैनल है वो मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से बाहर जितने भी मंदिर हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और अपने श्रद्धा व भक्ति से अपने संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, वहाँ हम लोग जाते हैं और उस मंदिर के बारे में पता करते हैं और लोगों को बताते हैं। जी। आज हम आए हैं आपके त्रिपुर सुंदरी मंदिर, और पुजारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंडित ब्रजेश कुमार दुबे है ना, त्रिपुर सुंदरी धाम पुजारी, हथियागढ़ तेवर। अच्छा है ना। और पुजारी जी हमें इस मंदिर के बारे में और मूर्ति के बारे में कुछ बताएं जी। कि ये कैसे, ये जो मूर्ति है लोगों को पता चले। 7वीं शताब्दी अगर निकालेंगे अपन इतिहास, तो कलचुरी कालीन जो राजा करण थे जी, माता रानी उनकी कुल देवी है ना। ये पहले राजमहल में थी माता रानी जी, है ना। तो यहाँ से नर्मदा जी 2-3 किलोमीटर दूर है बस, है ना। तो जो महाप्रलय की स्थिति जब आती है तो महाप्रलय माता रानी से ही आता है ना। तो वो उसके उफान के कारण जो है पूरा राजमहल पुराना जो था सब वो दब गया। पुरानी चीज़ें तो है नहीं, अब तो आधुनिक चल रहा है सब, मतलब इस मंदिर के नीचे पूरा राजमहल दबा हुआ। अगर यहाँ खुदाई हो जाए तो जो है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकलेंगी कि पूरी दुनिया में सब भौचक रह जाएंगे कि यहाँ क्या क्या है ना। यहाँ बहुत पुराने पत्थर हैं, पुराने कंकड़ मिलते हैं, जो 1 ग्राम 5,000 रुपये का बिकता है ना। बारिश के समय वो सब चीज़ें उभर के ऊपर आ जाती हैं, यहाँ लोग गिनते रहते हैं। अब मूर्ति की बात करें तो फर्स्ट में देखिए महाकाली, बीच में लक्ष्मी जी, यहाँ सरस्वती जी है ना जी। ये 7वीं शताब्दी की मूर्ति है, यानी कई हज़ारों साल पुरानी। यहाँ पे भगवान शंकर जी ने 1000 वर्ष खड़े होकर जब सोना चांदी और पीतल की 3 नगरी इकट्ठी हुई हैं, क्योंकि जब तक वो इकट्ठी नहीं होंगी तब तक त्रिपुरासुर राक्षस का वध नहीं होगा। यहाँ पे भगवान शंकर जी ने 1000 वर्ष खड़े होकर जब वो नगरी इकट्ठी हुई है तब उसका वध किया है। वो स्थान भी अलग है ना। माता रानी 1.25 मन सोना दान देने की जो प्रक्रिया की जो कहानी है वो यहीं पे थी। राजा करण जो थे कलचुरी कालीन, है ना। तो माता जी के अनन्य भक्त तो वो थे ही। माता रानी पूरी सोने से मढ़ी हुई थी जब राजमहल में थी, है ना जी। तो वैष्णो देवी का जो पिंडी रूप है उसका साकार रूप समझ लीजिए आप दर्शन कर रहे हैं। अच्छा। यहाँ पे एक कथा और जुड़ी हुई है। महाराज जो शंकराचार्य जी महाराज थे वो यहाँ पे 17 दिन थे झोपड़ी बना के, जब अंग्रेज थे जी, है ना। माता रानी से मंदिर तो दब गया, माता रानी ऊपर रह गई। अच्छा, है ना। तो दिन भर कार्य चलता था सुबह से शाम तक जी। बड़े मुश्किलों में माई खड़ी हुई। महाराज जी यहाँ 17 दिन थे, फिर माँ को लेने आए थे। माँ ने आदेश किया, फिर जो है ज्योतिषुर बसा है। माँ ने बताया हमारा स्थान एक नया वहाँ बनाओ, तो आप ही विराजे थे वहाँ पे, है ना। तो 1.25 मन सोना दान होने की जो मैं बात कर रहा था, तो
एक दिन किसी भी चीज़ का भंडारण होता वो हो जाता है ख़त्म, तो एक दिन ये भंडारण ख़त्म हो गया। तो उन्होंने मन में फिर ये सोचा कल सवेरे लाइन लगेगी, माँ मैं क्या बांटूंगा। तो उन्होंने मन में ऐसा सोच के अपनी लीला को समाप्त करने के लिए एक खूब खौलता कढ़ाव गर्म करवाया घी से, अच्छा। और उसमें डूब के मर गए माँ के सामने ही। मतलब राजा राजा करण। करण। तो फिर क्या हुआ, मैया जी ने ये लाल पीला जो देख रहे हैं आप पुता हुआ, ये अमृत कलश है। अच्छा, ये जिसमें ये बिंदी बिंदी दिख हाँ, रही ये है। सरस्वती जी ली है। अच्छा काली जी का खप्पर है, लक्ष्मी जी का हाथ है जी, ना। जी। तो मैया जी ने क्या किया, इस अमृत कलश से अमृत छिड़का, है ना। अमृत छिड़का तो फिर जो है अमृत छिड़का, पर उस अमृत जो था वो राजा करण को जीवित कर दिया, और जितना घी बचा वो सोना बन गया, है ना। तो फिर ये क्रिया रोज़ चलती थी। पहले माँ भक्षण करती थी राजा करण का, और फिर जो है ये सोना बन के क्रिया चलती रहती थी ऐसा। तो फिर उसके बाद राजा करण की जो कथा है उसमें आगे ऐसा भी हमने सुना है कि विक्रमादित्य भी आते हैं इसमें। बिल्कुल सही, आप जी। किसने बताया है? अ, ये बिल्कुल सही बात है। विक्रमादित्य जी अपने राज्य में नहीं रहते थे, तो ये अपने पूरा ये भोपाल ओपाल होते हुए जितने गांव पड़ते हैं रास्ते में, ये होते हुए माँ के सामने आए। माँ से निवेदन किया है कि आप ये पूरे आदमी का भक्षण मत किया करो, का बहुत तकलीफ़ होती है। तो माँ से अब निवेदन किया कि आप एक पुतला जो है बना के ये क्रिया करा करें। तो फिर ये वो पुतला बना के माँ के सामने वो डाल देते थे, तो फिर उस क्रिया चलती रहती थी। ऐसा है, ये बात सही है। ये बात सही। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जय बहुत माँ जी। अच्छी जानकारी हमको दी। जी जी। एक बात हम और आपसे पूछे जाएंगे कि नवरात्रि में इस मंदिर में कितने श्रद्धालु आते हैं और क्या कैसा क्या रहता है? देखिए, अब ये अनुमान एक लगाना, बाकी लाखों लोग तो मान ही लीजिए आप। नवरात्रि में लाखों लोग आते हैं, प्लस 1 तारीख को रिकॉर्ड रहता है अपने यहाँ भीड़ का, 1 जनवरी का। और हमने ये भी सुना है कि 9 दिन माँ का अलग अलग श्रृंगार किया जाता है। हाँ, अलग अलग साड़ी से श्रृंगार किया जाता है माता रानी का। जी, और प्रसाद भी जो है 9 दिन अलग अलग रहता है। अलग अलग रहता है, है ना। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बताया। षोडशोपचार से जो पूजन होता है वही पूजन होता है। जी जी। धूप दीप नैवेद्य, फल, सात्विक जो है, ऐसा है। ठीक है, ठीक, जय धन्यवाद। जय। स्वागत आपका हमारे इस चैनल में। आप कहाँ से आए हैं? अमेरिका से। अमेरिका में कहाँ से? कैलिफोर्निया से आए हैं। तो हमारे जो भानु भाई हैं वो कैलिफोर्निया से यहाँ पे आए हैं। आप आप वहाँ पे भी मंदिर जाते हैं? कभी कभी जाते हैं वो। और अमेरिका में भी आप देवी जी को पूछते हैं वहाँ पर? पूछते हैं। यहाँ ये एमपी चैनल आपने पहले कभी देखा है? देखा है। अच्छा, यहाँ आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो देखिए, हम भारत में रहते हुए भी कई बार मंदिर नहीं जा पाते और लोग बाहर से आ रहे हैं। और आप रहने वाले, इन्होंने बताया कि ये सहारनपुर के रहने वाले हैं और अभी मध्य प्रदेश यहाँ पे आए हैं, घूमने आए हैं और ये मंदिर में आए, इन्होंने अपनी पूजा की, अर्चना की। हम यही आपको बताना चाहते हैं कि इन मंदिरों का और इनका कितना ज़्यादा महत्व है कि लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे चैनल के द्वारा आप ज़्यादा से ज़्यादा इन मंदिरों के बारे में जानें और इस यात्रा में हमारे सहभागी बने। कैमरामैन शेखर की तरफ से और हमारी तरफ से, यानी सौरभ सब लोग की तरफ से, आपको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। और हम यही चाहेंगे कि आप एमपी चैनल से जुड़े रहें, एमपी दर्शन से जुड़े रहें और भी सारे मंदिरों और प्रतिमाओं का दर्शन करते रहें और भक्ति का लाभ उठाते रहें। जय माता दी। जय माता दी।